के नाम में एक बार फिर से आप सबको स्वागत करते हैं। आज का 5th डे आपके लिए बहुत आशीष का कारण बने, क्योंकि हम सब इस जर्नी में आज 5th डे पहुंचे हैं। और प्यारे बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आप सच में आशीष के भागी हों। और जो कोशिश चल रही है हमारे पूरे चर्च लोगों की, टीचर्स की, टीम की, कि आप सच में आप तक ये मैसेज समय पर पहुंच रहे हैं। और ये शाम जो आज की है, खुदावन इसको ब्लेस करेगा और हम सब आशीष के भागी होंगे प्यारे बच्चों। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि कल जो है हमारा VBS का लास्ट डे है और ये जर्नी का लास्ट डे है। तो कल जो है ऑनलाइन आपके अंदर, आपके स्क्रीन के सामने एग्जाम होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आप उसको बहुत गंभीरता से लीजिए, सोचिए, समझिए, पढ़िए और बाइबल से खोजिए कि उनके आंसर्स, और उसको आप खुद करेंगे कोशिश, किसी से पूछेंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छा समय है बच्चों, आप सीख रहे हैं और आगे भी सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि सच में ये हमारे ये VBS के जो दिन है आपके लिए बहुत आशीष कारण होंगे, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, और हम सब प्रभु में जुड़ते जाएंगे। तो सच में मुझे विश्वास है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारा थीम है उसके अनुरूप आपका जीवन भी मजबूत हो रहा है कि आप डरे नहीं। प्रभु ने हमें डरने के लिए मना किया है और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ में है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने है। आज दुनिया डरी है, खौफ में है, लेकिन मसीह विश्वासी कैसी भी स्थिति हो कभी डरते नहीं। इसलिए आप लोग डरना नहीं है, आपको मजबूती के साथ अपने विश्वास में बने रहना है। तो आइए हम लोग आज की सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों के जीवन के लिए, जबकि बच्चे खुदावन VBS के माध्यम से जुड़ रहे हैं और परमेश्वर पिता आपकी ओर देख रहे हैं। खुदावन आप उनको आशीष दें, इनके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं खुदावन, ताकि बचपन से ही प्रभु जिस प्रकार से शमूएल से आपने बातचीत की खुदावन, उसी प्रकार से हम चाहते हैं पिता हर एक बच्चों से आप बातचीत कर रहे हैं खुदावन, ताकि वो कह सके सच में परमेश्वर ने मुझे पुकारा है। प्यारे पिता, हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, माता पिता को आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं, परिवारों में जहां भी इस वक्त खुदावन जो भी लोग सुन रहे हैं पिता, चाहे वो भारत में हो, चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, चाहे कहां हो खुदावन, सबकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें प्यारे पिता, ताकि हर शख्स प्रभु यीशु मसीह आप में जुड़ सके और खुदावन आपसे हौसला प्राप्त कर सके। क्योंकि हम जानते हैं पिता इस समय हमें हिम्मत की बहुत जरूरत है प्रभु, और इसीलिए प्रभु हम चाहते हैं कि कोई भी डर हमें परेशान ना कर सके। प्यारे पिता, हम आपसे मिन्नत करना चाहते हैं खुदावन, जो कोशिशें की जा रही है खुदावन, वो कोशिशें कामयाब हो और हमारे बच्चे खुदावन परिश्रम के द्वारा आशीष के भागी हो सके। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के सेशंस को, और प्रभु परमेश्वर हमारे टीचर्स को और तमाम एफर्ट को जो किया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे लगे हैं, सबको आशीष दे पिता, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आपकी दृष्टि में खुदाओं योग्य ठहरे और आपके लिए जीवन जीते चले जाएं। इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, आपको प्रभु आशीष दे। एंजॉय करिए आज के सेशंस को। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं शौर्य मोजेस और पूरी मोजेस फैमिली की तरफ से आप सभी का VBS के इस डे 5 में परमेश्वर के मीठे नाम में स्वागत करना चाहता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना वायरस एक कठिनाई का समय है और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, और इस वक्त हमारे पास ये टाइम है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़ें, उसके वचन को और जानें और उसकी महिमा और ज्यादा करें। क्योंकि जैसा वो अपने वचन में लिखता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाकारिता में बने रहोगे तो हमेशा ही बचाए जाओगे। तो हमारे पास ये वक्त है कि हम उसकी महिमा में जाएं, और एक बहुत ही मधुर और मीठा गाना है जो हम उसकी महिमा के लिए गाएंगे। इससे स्टार्टिंग करेंगे, हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। Hallelujah,
फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने राक्षस फेरों मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, गरीबों के किनारे अगुआ पड़ा, उसने राक्षस फेरों मिला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। मेरी आत्मा में चल के मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बताया तो चल के आना समझे कैसे चुप रहूं, चल के दिन और रात, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावन यीशु के लिए। तारीफ और हम्द करो, तारीफ और हम्द करो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान को भागना है, जब हम यीशु नाम से लड़ते सामना कौन कर सकता है। यीशु के मुबारक नाम से मिलती है हमको जय। आइए अब हम सभी अपने थीम सॉन्ग को गाएंगे जो हमारे अंदर बहुत ही जोश और आनंद को भर देता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने इस थीम सॉन्ग को गाएं। Cuando
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस वर्ष भी ये संभव होने दिया कि हम इस VBS में ऑनलाइन के माध्यम से शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस महान संकट के समय में भी अपने वचन के प्रचार को बच्चों में संभव होने दिया है। मैं इसके लिए खास तौर से धन्यवाद देता हूं अपने चर्च के दोनों पासबानों के लिए, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट के लिए, तमाम उन टीचर्स के लिए जो इसमें सहभागी हो रहे हैं, पूरी कमेटी जो इसको संचालित कर रही है, और विशेष रूप में मुझे ये अवसर दिया गया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विषय है वो VBS के लिए जो निर्धारित है, फियर नॉट, अर्थात मत डर। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपनी परिस्थितियों से ना डरें, बल्कि उन परिस्थितियों पर परमेश्वर के नाम से जय प्राप्त करें। आजकल जो समय चल रहा है, पूरा विश्व कोरोना वायरस के बीमारी से ग्रसित है। चारों ओर इस महामारी का भय व्याप्त है। हर कोई, हर देश, हर वैज्ञानिक इस प्रयास में लगा हुआ है कि इस वायरस से किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है। दवाओं की खोज की जा रही है, यद्यपि अभी तक कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों की राय जानते हैं, अपने लीडर्स की बातों को सुनते हैं, डॉक्टर्स की बातों को सुनते हैं, तो एक निराशा का माहौल दिखाई देता है। यानी कि ये सभी लोग इस बात के लिए हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसलिए ये बीमारी और भी भयावह हो जाती है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम इस परिस्थिति में भी उसको ना भूलें, उसके ऊपर विश्वास में बने रहें। वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करते हुए अपने कदमों को बढ़ाते रहें। बाइबल भी दो प्रकार के भय की बात करती है। एक तो परमेश्वर का भय मानना, नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। सचमुच जो परमेश्वर पर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वे बुद्धिमान कहलाते हैं, क्योंकि उनको जीवन जीना आ जाता है। किस प्रकार से उन्हें अपना जीवन जीना है वो परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर करते हैं, और ये जीवन जो है वो उनको अनंत काल तक ले जाता है, अनंत जीवन का वारिस बनाता है। परंतु साथ ही साथ एक दूसरा भय भी हम देखते हैं, वो है संसार का भय, उन परिस्थितियों का भय जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। ये परिस्थितियां हमको डराती हैं, ये परिस्थितियां हमको मायूस करती हैं, लेकिन हम उसमें डर के गिर ना जाएं, परमेश्वर यही चाहता है। साथ ही साथ जो दुनिया पर भरोसा रखते हैं या दुनिया का भय मानते हैं, वे वास्तव में परमेश्वर की ओर से अपनी नजरों को हटा लेते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर पर नजर लगाए रखते हैं उनको डर नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका परमेश्वर उनकी चट्टान, उनकी ढाल और उनका दृढ़ गढ़ है। हम बाइबल में उस वर्णन को देख सकते हैं
जब पतरस और उसके साथी नाव पर थे और बड़ा तूफान नदी में आया और उस तूफान में प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए पतरस और उसके साथियों की ओर आने लगा। पतरस पहले डरा, लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से कहा, आ। जब पतरस ने उस आवाज को सुना, उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर थी। उस विश्वास से कि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है तो वही संभालता भी है। इसलिए पतरस बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि रखते हुए पानी पर चलने लगा और आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसकी नजरें नदी की उन लहरों के ऊपर दिखा पड़ने लगी जो ऊंची ऊंची थी, डुबाने में सक्षम थी। पतरस उन लहरों को देखकर डर गया और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी नजरें हट करके उन लहरों पर लग गईं, वो डूबने लगा। जब तक हम अपने परमेश्वर की ओर नजरें लगाते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हमें किसी बात का भय नहीं होता। लेकिन जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की डराने वाली चीजें हमारे चारों ओर पाई जाती हैं, तो हम उसमें प्रभु यीशु मसीह को भूल करके उसी परिस्थितियों में समा जाते हैं और यही हमारे डर का कारण है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब भी हम पुकारते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, विश्वास रखो कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता और जवाब देता है। भजनकार 121 उसके पहले और दूसरे पद में इस बात को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और जो कुछ भी उसमें लिखा है वो पूरा होता है। सिर्फ हमें आवश्यकता है उस पर विश्वास करने की। जब हम विश्वास करते हैं, उसे खोजते हैं, तो वो हमारे हाथों को थाम लेता है, वो हमें संभाल लेता है, हमें डर से मुक्त कर देता है। जॉन बनियन ने अपनी पुस्तक द पिलग्रिम प्रोग्रेस में एक जगह पर वर्णन किया है कि जब जो क्रिश्चियन पिलग्रिम है वो अपने मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा है और उसके मार्ग का गंतव्य जो है वो स्वर्ग है, और जब वो स्वर्ग की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में 2 शेर बैठे हुए दिखाई देते हैं। भय ने उसे पकड़ लिया, वो भी भयभीत हो गया, लेकिन चूंकि वो विश्वास के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उसने अपने विश्वास को थामे रखा और ये नहीं सोचा कि शेर उसका नुकसान करेंगे, बल्कि उसने ये सोचा मुझे स्वर्ग तक पहुंचना है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बढ़ा, और जब पास आया तो उसने क्या देखा कि वो शेर जो दूर से दहाड़ रहे थे, जो डरा रहे थे, वो जंजीरों में जकड़े हुए थे। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है और हमारी परिस्थितियों को बांध देता है। वो डराने वाली चीजों को हटा देता है। वो दहाड़ हमको दूर से तो सुनाई देती है, लेकिन पास आते हैं
तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करने से पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें और उसी में बने रहें। मत्ती उसके 11वें अध्याय और उसके 28 से लेकर के 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की ओर संकेत करके कहा जो उस समय की यहूदी व्यवस्था के अधीन थे और इस व्यवस्था को लागू करने वाले शास्त्री और फरीसी थे। वे जबरन इस व्यवस्था को लोगों पर लादते थे। इन व्यवस्थाओं का बोझ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ये लोग उस बोझ के नीचे कराह रहे थे, लेकिन क्या करें, वो अपने आप में असहाय थे। छूटना तो चाहते थे, लेकिन छुड़ाने वाला कोई नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में उनसे कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। मैं मन में दीन हूं। मैं तुम्हें इस बोझ से छुटकारा दे सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, संसार में इसीलिए आया कि वो हमको ऐसे बोझों से छुटकारा दिला दे जो कि हमें परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने से रोकते हैं। उन पापों से मुक्ति दिला दे जो कि हमको परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद आ गया। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें फरीसी व्यवस्थाओं के रूप में कही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सारी परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में रखता है जो कि हमें डरा देती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। खास तौर से इस समय जब सारा संसार कोरोना वायरस के उस भय से ग्रसित है जिसका अंत मृत्यु है। दुनिया के अधिकांश भाग में ये मृत्यु का भय फैला रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब लोगों के लिए निमंत्रण, कि वो चाहता है कि हम इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें, क्योंकि हमारी समस्याओं का केवल एक ही समाधान है और वो है यीशु मसीह। इसलिए जब वो कहता है मेरे पास आओ, तो हमारा दायित्व है कि हम उसके पास जाएं, क्योंकि हमारा उसके पास जाना व्यर्थ नहीं होगा, बल्कि हम उससे बहुत सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो जो चीजें डराने वाली हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मेरा जुआ सहज और हल्का है। सच में प्रभु यीशु मसीह हमको उस जुए से मुक्त करना चाहता है जिसमें हम दबे हुए हैं, और अपना जुआ हमको देना चाहता है जो कि हल्का है और हमारे लिए आसान है। क्या आप जानते हैं कि जुआ क्या होता है? ये जो खेत में बैलों के ऊपर लकड़ी का भारी बोझ, एक ऐसा ढांचा होता है जो कि गर्दन के ऊपर बांधा जाता है, और इससे बैल जो है वो सर उठा नहीं सकते, बल्कि वो नीचे सर करके चलते हैं। और इस जुए को बांधने के लिए
किसान बराबर के बैलों का चुनाव करता है, वो बैल जो कि शक्ति और स्ट्रक्चर दोनों में समान हो, ताकि वे बराबर से बोझ को बांट सकें और जो काम करना है उसे पूरा कर सकें। लेकिन अगर इसके उल्टा हम देखें कि एक बैल तो बड़ा है और दूसरा बैल छोटा है, ऐसे में क्या होगा? जो जुए का भारी बोझ होगा वो बड़े बैल के ऊपर पड़ेगा और जो हल्का भाग होगा वो छोटे बैल के ऊपर पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही व्यवस्था के लिए संसार में आया। उसने कहा, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। उसने हमारा भारी बोझ जो है अपने ऊपर ले लिया और हमको अपना हल्का बोझ देने के लिए निमंत्रण दिया। वो चाहता है कि हम उस हल्के बोझ को ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि बोझ से मुक्त करना वो नहीं चाहता है, बल्कि वो उस बोझ को देना चाहता है जिससे कि हम जीवन जी सकें और अंत में अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। वो चाहता है कि हमारा जीवन जो है उसके योग्य बन जाए। क्या आप जानते हैं कि वो भारी बोझ है क्या? परमेश्वर का वचन बताता है कि सारी दुनिया पाप में पूरी तरह से ग्रसित थी। पाप का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि इंसान उसके नीचे दबकर मुक्ति नहीं पा सकता था। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए आया हूं। उसने हमारे पापों का बोझ जो बहुत भारी था वो अपने ऊपर ले लिया और अपना हल्का बोझ हमको दे दिया। वो हल्का बोझ क्या है? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना। हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिसने हमारे उस बड़े बोझ को लेकर के उस सलीब के ऊपर अपना प्राण दे दिया, ताकि हम उसके मारे जाने से, हम उसके लहू बहाए जाने से पापों से छुटकारा पा सके। इसलिए केवल हमें ये करना है कि हम उसके इस बलिदान पर विश्वास कर लें कि वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे छुटकारे के लिए उसने अपने प्राण दिए और हमारे छुटकारे के लिए उसने जी उठ करके हमें जीवन का रास्ता दिखाया। वो इसीलिए कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
प्रेज द लॉर्ड बच्चों, प्रभु का धन्यवाद हो। आज बीबीएस का 5th डे है। सर्वशक्तिमान का धन्यवाद हो। आपने एक अच्छा सा डिवोशन लिया, उसके बाद प्रेयर एंड वर्शिप करी। अब क्लासेस हैं और आपकी एंजला आंटी आज आपका सेशन लेंगी, आपकी क्लास लेंगी। बच्चों, हम लोग 4 दिन से हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोग की जो थीम है वो यशाया 48 और जो तुम लोग के मतलब का है बच्चों 41, यशाया 41 उसका टेक्स्ट, जो तुम लोग के मतलब मत डर क्योंकि मैं तेरे संग। बच्चों, इसी पे आपने सब लेसन सीखे। अभी तक 4 लेसन पहले दिन हमने सिखाया था आपको कि दाऊद की कहानी और गोलियत की कहानी, और आपने देखा कि दाऊद छोटा होने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं डरा और उसने गोलियत को परमेश्वर के नाम से खत्म कर दिया। सेकंड डे यीशु मसीह चेलों के साथ था और उसने कहा थम जा, आंधी थम गई। ऐसे ही 3rd डे और 4th डे कल आपने डैनियल की कहानी सीखी और उसमें देखा कि डैनियल को कितने बड़े ढेर सारे शेरों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी डैनियल नहीं डरा क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर ने डैनियल को बच्चों बचाया। बच्चों, आज 5th डे है और आज की बच्चों थीम जो है वो थीम है बच्चों मैथ्यू 11 मत्ती 11 उसकी 28 और 30 आए आज का थीम। उसको हम आपके सामने बाइबल में से पढ़ेंगे बच्चों। बाइबल में क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम और मन से दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज ही थी बच्चों, ये हमने आपके सामने प्रभु का कलाम पढ़ा। हम लोग अपनी छोटी सी दुआ करें कि ये कलाम को सीखने के लिए परमेश्वर हम सबको, आपको, हमको, सारे बच्चों को, पेरेंट्स को, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबको बुद्धि ज्ञान और समझ दें कि हम लोग इस परमेश्वर के कलाम में से सीख सके और उस पर चल सके। आइए हम लोग दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषों के सोते धन्यवाद। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और रहनुमाई के लिए जो आपने आज तक हम लोग के साथ रखी और हम सब आपके होकर इस बीबीएस को करने वाले हो रहे हैं। पिता हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे के पेरेंट्स को, जो लोग भी पिता परमेश्वर इस वीडियो से और इस बीबीएस से जुड़े सबको बरकत दीजिए, आशीष हो बरकतों से भरपूर। विशेष तौर से इस वक्त आपसे बुद्धि ज्ञान और समझ मांगते हैं, अच्छी हेल्थ मांगते हैं, जिससे कि पिता परमेश्वर आपके कलाम में से हम सब आपकी बातों को, आपके ज्ञान को समझने की कोशिश कर सकें स्वर्ग और उस पर चलने वाले इस एक एक जन के साथ हुई इस दुआ को आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल आमीन। बच्चों, यहाँ क्या लिखा है? अब हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सब बच्चे जानते हैं कि जब वो टायर्ड होते हैं, स्कूल से आते हैं, तो क्या हालत है, बिल्कुल थके मांदे आते हैं और जैसे ही घर आते हैं और अपने फ्रेश होते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं, माँ को देखते हैं, माँ से चिपट जाते हैं और एकदम कहते हैं कि बिल्कुल पीसफुली हो जाते हैं। हर थकान, अच्छा सा खाना हर थकान मिटा देता है, अच्छे से गिफ्ट हर थकान मिटा देती है, एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, थकान मिट जाती है। तो विश्राम मतलब आप पीसफुली रहना। परमेश्वर जानता है कि आप जब बोझ से दबे हैं, जब आप परेशानियों से दबे हैं, तो आप उसमें क्या करें कि परमेश्वर को याद करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हे परिश्रम करने वाले, हे एंजेला, हे सारे बच्चों, सारे पेरेंट्स, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप में थकावट है, आप में उलझन है, चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, कुछ
कुछ भी क्यों ना हो, सारी परिस्थितियों में पिता परमेश्वर, आप परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास आओ और ये क्या है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मतलब मैं तुम्हें पीसफुली रखूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। नेक्स्ट आए थे, अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ। बच्चा बहुत बड़ी क्वालिटी है अगर आप नम्र हैं, दीन हैं। परमेश्वर ने अपने, यीशु मसीह ने अपने को दीन किया, उसने अपने चेलों के पैर धो दिए। आज हम लोग किसी की एक बात को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते बच्चों, ये हमारी कमी घटी है कि हम में सहनशीलता नहीं है, हम में नम्रता नहीं है, हम में दीनता नहीं है। यही कारण है कि बच्चों हम लोग कष्ट उठाते हैं। होने दे परमेश्वर से आप और हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको आप नम्र बनाइए, हम सबको आप दीन बनाइए और आप जो हमें सिखाना चाहते हैं, जब हम नम्र होंगे, जब हम दीन होंगे, तब आगे आपने लिखा और तुम मेरे मन में विश्राम पाओगे। जब हम अपनी क्वालिटीज को, अपने आप को जब चेंज करेंगे, तब हम परमेश्वर के में विश्राम पाएंगे और उसमें शांति पाएंगे। बच्चों सब जानते हैं कि इस समय कितनी बड़ी आपदा है, कोरोना वायरस का है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, इतने लोग, इतने बच्चों इतना कष्ट होता है देख के टीवी पे, कितने लोग कितने परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। कितने खुशनसीब है। कल आपके सर बोल रहे थे कि आपको हर बात में थैंक्स करना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। यस, ये बिल्कुल 100 में 100% बात है, 100 में 200% बात है कि सचमुच में हम लोग परमेश्वर ने, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें अपना आशीष, नम्रता, दीनता, खुशी, प्रेम, आनंद से हमको भरा है। फिर भी हम लोग अरे आज बाहर नहीं निकल पाए, आज तो हम पिज़्ज़ा नहीं खा पाए, आज तो हमने ये नहीं किया, आज तो हमने ये नहीं करा। बच्चों उनसे पूछो जिनको सिर्फ एक समय की रोटी भी नहीं मिली, वो तुम्हारे बराबर छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं हो तो तुम टीवी पे देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे पैदल चले जा रहे हैं, मतलब थके हारे परेशान, बिना रोटी, और इतनी गर्मी है कि हम लोग अपने कमरे से, एसी से नहीं निकलते। लेकिन वो लोग, तो हम सच में ब्लेस हुए कि नहीं? और जब हम ब्लेस हुए तो हमें अपने अंदर वो क्वालिटी बच्चों लेके आनी है कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने योग्य तो हों, कि हम सब बच्चे, हम सबको परमेश्वर, यीशु मसीह ये कहे ये मेरे बच्चे हैं, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम अपना बोझ मुझ पे डाल दो। इसी में आपके आज के लेसन में बच्चों एक आयत और दी है, वो है पतरस 5 और उसका 7। फिर से बोल रही हूँ, पतरस की पत्री नए नियम में है बच्चों, और उसकी 5 आयत और उसकी 7वीं, 5 बाब और उसकी 7वीं। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कितनी बड़ी आयत है, यीशु मसीह कह रहे हैं अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जैसे आपके घर में मम्मी पापा हैं, आपको नहीं चिंता होती है कि हम क्या खाएंगे शाम को, दोपहर में क्या बनेगा, सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। आपकी चिंता करने वाला कौन है? मामा को पता है कि तुम्हें ये पसंद है, दोपहर में ये पसंद है, शाम को ये पसंद है, वो अपने आप। तो बच्चे ये तो खाने की छोटी सी बात हुई जो हमारे पेरेंट्स हमको देते हैं, और हमारे पेरेंट्स का भी पेरेंट, मतलब हमारा पेरेंट्स तो हमारे पेरेंट्स हैं जो दुनियावी, लेकिन हमारे पेरेंट्स का भी पेरेंट्स क्या है? परमेश्वर है। वो हमारी चिंता करता है, वो जानता है कि इस समय हमें अपने बच्चों को बचा के रखना है, हर खुशी, हर चीज में बच्चों धन्यवाद करना है और अपनी सारी चिंताएं। बच्चों एक छोटी सी कहानी बताएंगे तुम्हें, इस लाइन को देखते हुए, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बच्चों एक आदमी था और वो आदमी जो था सफर कर रहा था, उसके पास एक गठरी थी और वो बड़ी सी गठरी थी, वो उसको अपने सर पे उठाए हुए था और वो गठरी से सफर कर रहा था। एकदम से बस आती है, वो सोचता चलो मैं बस से बैठ के अपने घर पहुंच जाऊंगा, और वो बस पे बैठ जाता है और गठरी उसकी जो होती है सर पे रखे रहता है।
वो गठरी सर पे रखे रहता, तो जब बस में सब बैठे होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम अब तो बस में बैठ गए हो, इस गठरी को नीचे रख दो, आराम से तुम पहुंच जाओगे, जब तुम उतरोगे तो उस गठरी को लेके उतर जाना। लेकिन वो कहता नहीं नहीं, मैं इसको अपने पास ही रखूंगा, मैं अपने सर पे रखूंगा। बार बार सब कहते हैं लेकिन वो सुनता नहीं है बच्चों, और वो क्या करता है, वो बस में उस गठरी को नहीं रखता, और जब उसका घर आता है, उसका गांव आता है, तो वो वैसे ही एज इट इज उतर जाता है। बच्चों इससे क्या मतलब हुआ, कितनी नासमझ है, क्योंकि वो बस में बैठा था, जब बस उसको ले जा सकती है तो क्या उसकी गठरी को नहीं ले जा सकती थी? वो अपने सर से बोझ हटा के उस बस में रख सकता था, और जहाँ पे उसको उतरना था वो उस गठरी को उठा के ले जा सकता था। लेकिन हमारी नासमझी, उस आदमी की नासमझी, वो बोझ को अपने सर पे ही रखा रहा। बच्चों क्या हम लोग इस तरह से तो नहीं है कि हर बात की चिंता, हम कुछ कर नहीं सकते? हम अपने जीवन का एक भी पल नहीं बढ़ा सकते, एक भी सांस हम परमेश्वर के इच्छा के बिना नहीं ले सकते। एक बड़े लोगों की कहावत है कि हाथ में निवाला होता है और लोग खा नहीं पाते। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हम उस निवाले को खा सकते हैं। इसीलिए जब परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो बच्चों हमें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और जो परमेश्वर ने आपको ये बात समझा रहा है बच्चों, ये वचन जो है परमेश्वर का वचन है। बच्चों एक बात और, हम अब तो क्लासेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर शुरू से क्लासेस होते तो हमने पहले दिन सिखाया था तुमको कौन सी भजन संहिता थी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। बच्चों ये भजन 23 आप लोग हमेशा याद रखिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये VBS में आप सीख रहे हैं रोज बरोज तो करें, ये वीडियो बन गया, आप कभी भी देख के और भी इसको लर्न कर सकते हैं और भी सीख सकते हैं। इसके सारी सीनियर क्लासेस के, बड़े क्लासेस के सब वीडियो आप लोग देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स देख सकते हैं। और उसको हर रोज की पेरेंट वर्शिप में आपने अपना मोबाइल चलाया और आप भी पेरेंट वर्शिप कर रहे हैं उनके साथ, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम इसको कभी भी देख सकते हैं। और बच्चों आज के लेसन के हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल देनी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। जब हम जाएंगे परमेश्वर के पास तभी तो वो हमारा बोझ उतारेगा। जब हम उसके पास जाएंगे ही नहीं तो वो बोझ हमारा कैसे, तो हमें कैसे जाते हैं बच्चों, जैसे कि अब तुम इस तरह से समझो कि जब हम परमेश्वर के बाइबल को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है, ये वचन यीशु मसीह का है, तो जब हम ये वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। वो हमसे बात कर रहा है, हे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ। और जब हम प्रेयर करते हैं तो हम परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं और परमेश्वर से हम अपनी बातें करते हैं। बच्चों एक बात, छोटी सी बात और मैं सिखाऊंगी, छोटे बच्चे हैं तो इस बात को ध्यान रखना कि हम जो बात तुम्हें समझाएं। बच्चे जब प्रेयर करते हैं हमेशा बहुत प्रॉपर ढंग से प्रेयर करते हैं, क्योंकि हम कहाँ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के चरणों में आए। हमेशा हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ना मतलब हम अपने आप को आपके सम्मुख लेके आते हैं। आंख बंद करते हैं बच्चों, इसका ये मतलब है इस सारी आसपास की सारी चीज़ों से हम अपना ध्यान हटा दें और अपने परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। और जब हम सर झुकाते हैं तो परमेश्वर हम आपके चरणों में आ गए, सारी दुनिया की बातों से दूर हट गए और हम अपने आप को हाथ जोड़ के आपके चरणों में रखते हैं और तब हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और कभी भी कोई भी तुम्हें ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ हो, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु का प्रभु देने वाला है और आशीष और बरकतों से तुम लोग को भरपूर करे। और सब बच्चे पास हुए इस साल, बहुत सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आगे की नई क्लास में, आगे की नई पढ़ाई में। आपको मैथ्स नहीं आ रही है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, फट से दुआ करो, परमेश्वर आप मेरे साथ रहिए, मुझे बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए कि मैं अच्छे से मैथ्स कर सकूं, मैं अच्छे से एग्जाम दे दूं। देखिए आप बिल्कुल चुटकियों में सब कुछ समझने लगे, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान को देने वाला हमारा परमेश्वर। सब बच्चे समझ रहे हैं मैं जो समझाना मांग रही हूँ? तो बच्चों हम लोग अपनी दुआ करें छोटी सी और इस सेशन को खत्म कर दें।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद। यस पिता परमेश्वर, आपका वचन मान लेते हैं परमेश्वर। आपने कहा पिता परमेश्वर, हे परिश्रम करने वाले हो, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हम सब पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और अपने बोझ को, अपनी उलझन, अपनी टेंशन, अपने स्ट्रेस सबको पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। आप हम सबको इस उलझन और टेंशन और स्ट्रेस से बचा के अपने पवित्र लोगों में छिपा के रखिए। आशीष और बरकतों से भरपूर करिए। इस वक्त सारे बच्चों को अपने उनकी पावर दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए, अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए कि पिता परमेश्वर सारे बच्चे आत्मिक होकर पिता परमेश्वर भरपूरी से काम करें और पिता परमेश्वर हर एक काम से आपको महिमा देने वाले हैं। सारे बच्चों को आशीष और बरकतों से, हर एक फैमिली को, हर एक जन को जो इस वीडियो को देख रहा है, सबको अपने आशीष और बरकतों से भरपूर करें। सच्चे और नेक मसीह के से दुआ को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने हो आमीन। नए सेशन में आते हैं, सेकंड सेशन में आते हैं बच्चों। और इसमें हम लोग जो शीट हम लोग को मिली है उससे कनेक्टेड है, जो आयतें आप लोगों को दी गई हैं मती की, पतरस की, ये सब आयतें आप लोग बड़े बड़े पोस्टर्स में बना के बच्चों लिखना। जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने लिख सकते हो, अपने दरवाज़ों पे लिख के रख सकते हो, लगा सकते हो, अपनी अलमारी के ऊपर, कि चलते फिरते आपको ये आयतें वर्सेस याद हो जाएं। और जिससे कि ये जब वर्सेस याद हो जाएंगे तो ये परमेश्वर का कलाम है, ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा। आपने कहा, यीशु मसीह ने कहा मत डर, तो हम नहीं डरेंगे। तो बच्चों, आप जो इसमें आज की जो शीट है उसमें जो कलरिंग है वो भी आपको करनी है, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी आपको मम्मी पापा की हेल्प से करना है। और अच्छे से आज का फिर से एक बार आप लोग वीडियो 2-3 बार देख सकते हैं और अच्छी अच्छी बातों को आप दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग इसी पर आज के जो हम लोग का था लेसन था, उसी पर हम लोग एक अच्छा सा गाना सीखेंगे। चलो सब लोग तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ, और हम वीडियो चलाते हैं और उसमें से हम लोग खड़े होके गाना सीखेंगे। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, मैं तेरे साथ, डर मत, ये कहता प्रभु। तुझे छुड़ाया नाम से
करेगा